आप लोगों ने चुनाव आयोग के बारे में तो पढ़ा होगा, और चुनाव होते रहते हैं हमारे देश में, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। और इनकी देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, रहते हैं ना, सरपंच, प्रधान की बात हो रही, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो आधार से कैसे लिंक होगा वोटर कार्ड? मतदाता सूची पर उठने वाले सवालों पर क्या लग जाएगा विराम? ये मतदाता एक तरह से आधार से वोटर कार्ड को शामिल करने की बात हो रही है ना, जोड़ने की, उसी की बात हो रही है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वोटर कार्ड को आधार के जरिए लिंक किया जाएगा। इस संबंध में आयोग जल्द ही इसके तकनीकी पहलुओं पर काम करने की शुरुआत करने जा रहा है। इस कवायद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने UIDAI के CEO और केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक की है। इस बैठक में यह सहमति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए बिना कार्ड के एपिक नंबर EPIC को आधार से कनेक्ट किया जाएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज में कहा कि देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जा सकता है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। आयोग ने कहा कि इसलिए यह निर्णय लिया गया कि EPIC को आधार कार्ड से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधान के अनुसार तथा WP सिविल संख्या 117/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई मतदाता छूट ना जाए, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के विचार विमर्श करना चाहिए। कैसे होगा आधार से वोटर कार्ड लिंक, ये सवाल आता है। तो भारत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 97 करोड़ 97 लाख मतदाता है। और आप देखते हैं कि वही साल 2019 के चुनाव में तकरीबन 91 करोड़ 20 लाख मतदाता थे। साल 2024 के चुनाव में 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं साल 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा 61.4 करोड़ था। UIDAI के मुताबिक सितंबर 2023 तक भारत में 138 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड था। और इसमें दो तरह से आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जा सकता है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए अपना अकाउंट बनाकर ये प्रक्रिया स्वयं पूरी की जा सकती है। पोर्टल में लॉगिन के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालकर OTP के जरिए सत्यापित करना। अगर मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो आधार की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आयोग कोई नई बात नहीं कर रहा है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने BBC हिंदी से कहा कि चुनाव आयोग से कोई नई बात नहीं कर रहा है। साल 2010 में जब मैं CEC था तब इसको आगे बढ़ाया गया था। तब UIDAI के CEO नंदन नीलेकनी के साथ कई दौर की बैठक भी हुई थी। गोवा में बायोमेट्रिक के जरिए प्रयोग भी किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, और जब कोर्ट ने रोक हटाई तो दूसरे CEC का कार्यकाल था। तब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का लिंक हो गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने आप देखिए रोक लगा दी थी। और कुरैशी कहते हैं कि जो लोग खुद से लिंक नहीं कर सकते वो तो चुनाव आयोग का BLO घर घर जाकर एक काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आधार से लिंक होने पर बोगस वोट खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं हो पाएगा, एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह मतदाता सूची में दर्ज हो। निर्वाचन आयोग के पास अभी 66 करोड़ लोगों के आधार का डाटा मौजूद है, और जिन्होंने स्वेच्छा से डाटा दिया है। हालांकि इसको अभी लिंक नहीं किया गया है। इस डाटा को लिंक करने के लिए UIDAI के DI के साथ चुनाव आयोग काम करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय फॉर्म 6B में संशोधन करेगा, जिसमें ये बताया गया है कि आधार का विवरण स्वैच्छिक है कि नहीं। अगर नहीं तो कारण भी स्पष्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने BBC हिंदी से कहा, इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इससे बड़े टास्क पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि माना यही जा रहा है कि सभी के पास आधार कार्ड होगा, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए आयोग ने क्या सोचा है, या फिर आधार बनने के बाद व्यक्ति मतदाता बन पाएगा। आयोग ने मांगे सुझाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद चुनाव सुधार पर फोकस किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से
30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। इसके अतिरिक्त आयोग निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी कर रहा है। इन बैठकों में राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझाव पर भी विचार किया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास, पारदर्शिता बनी रहे। विपक्ष ने क्या कहा है, तो आप देखते हैं कि चुनाव आयोग की इस पहल पर कांग्रेस की तरफ से बयान भी जारी किया गया। बयान के मुताबिक चुनाव आयोग का ये कदम राहुल गांधी के मतदाता सूची की प्रकृति के बारे में लगाए गए आरोपों की स्पष्ट स्वीकृति है। जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र में साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि हम मांग करते रहते हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव की पूरी मतदाता सूची पहले सार्वजनिक करे। बयान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य आरोप यह था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच केवल 5 महीनों में नए मतदाताओं के नामांकन में असामान्य बढ़ोतरी हुई थी और जिनके मायने हैं कि एक व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी थी। बयान में यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ रचनात्मक समाधान का स्वागत करता है। और मतदाता सूची महाराष्ट्र बंगाल में बना मुद्दा, तो आप देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा मतदाता सूची में आखिरी वक्त में नए नाम जोड़े गए थे। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान मतदाता सूची का मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की थी। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा था मतदाता सूची सरकार ने नहीं बनाती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर विपक्षी दल के शासित प्रदेश में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर इस तरह ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहाँ लोकसभा में डिस्कशन हो जाए। तृणमूल कांग्रेस के सुब्रत राय ने भी पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची और फर्जी वोटरों के मामले में लोकसभा में चर्चा कराने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सुमित्र खान ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। सौमित्र खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं वहां पर फर्जी मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरहदी इलाकों में घुसपैठ कर आने वालों को राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी और तृणमूल कांग्रेस का सहयोग मिला हुआ है। उनका यह भी आरोप था कि बांग्लादेश के नागरिकों ने अवैध रूप से प्रवेश कर बंगाल के इलाकों में अपने वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। इन दावों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। बंगाल के कई मतदाताओं को जो इपिक नंबर दिए गए वही इपिक नंबर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार के मतदाताओं को भी दिए गए। उन्होंने वो भाजपा ट्रेन से यहाँ मतदान के लिए लाएंगे जिन्हें इस प्रदेश में वोट डालने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उसी तरह मुर्शिदाबाद के कई मतदाताओं के नाम 24 परगना जिले की मतदाता सूची में पाए गए। मुर्शिदाबाद में मतदान पहले ही हो जाएगा, फिर वही मतदाता अगले चरण में दूसरे जिलों में जाकर भी वोट करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि राज्य सरकार ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य की मतदाता सूची में शामिल करा लिया। भाजपा का आरोप है कि यही अवैध वोटर ममता बनर्जी की पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, वोट बेस है। दिल्ली में 11 मार्च को पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी पूरे प्रदेश के मतदाताओं की सूची की जांच की मांग की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने जो ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आयोग को सौंपा उसमें उनकी पार्टी से पश्चिम बंगाल में 13 लाख डुप्लीकेट वोटर और 8,415 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए जिनके मतदाता पहचान कार्ड में ऐसा एक जैसा इपिक नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि जिन 8,415 मतदाताओं के एक इपिक नंबर होने की बात वो कह रहे हैं उनमें से 857 पश्चिम बंगाल में अलग नामों से जबकि 323 अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि यही कहानी है वोटर सूची का, वोटर का, मतदाता का आधार कार्ड से जोड़ने का कहानी। आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।